देखो इसमें ना हम जांच कर लेंगे। दूसरी बात क्या है, जैसे यदि मैं स्पष्ट करने वाला आदमी हूँ, कलेक्टर साहब का आदेश के आदेश कलेक्टर साहब का है, यदि 1 साल से 5वीं तक के मतलब जो बच्चे हैं उनके लिए स्पष्ट आदेश है, कोई मतलब स्कूल नहीं जाएगा, कोई स्कूल नहीं बुलाएगा। ठीक है, यदि उस चीज हम नहीं उस चीज का वेरीफाई करेंगे। यदि मीडिया वाला की गलती है, इनकी गलती है, तो उसको हम देखेंगे। यदि आपकी है तो आपको प्रशासन तो बोल सकते हैं, प्रशासन एक आम आदमी है कि धमका प्रशासन नहीं उसकी देखेंगे वीडियो है कि नहीं, रजिस्ट्रेशन मान लो ये मीडिया वाले हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं। कलेक्टर साहब के आदेश की पालना में बिल्कुल कहीं जा सकते हैं, चेक करने का राइट है। नहीं सर, वो तो ये किसी भी जगह जा सकते हैं, हमारे पास जा सकते हैं और भी जा सकते हैं। ठीक है ना, वो कहना लग जाओ उन्हें क्या कहा कहने का, वो जांच का विषय है, जांच करेंगे। ठीक है, वैसे नहीं। हाँ वो डिमांड में सब जांच कर लेंगे, जो भी है देख लीजिए, जो भी दिक्कत है। ठीक है, ओके, ठीक है। बुलाओ है किसकी बीट है ये? 1 नंबर वार्ड किसी बीट में है। बताइए आज क्या है पूरा मामला? पूरा मामला इस प्रकार से है सर, 8 तारीख को मेरी 9 से 12 स्कूल लगी हुई थी और उसके दौरान अपने आप को पत्रकार बताते हुए एक विशाल सोलंकी नाम का एक लड़का, एक कैमरामैन और एक मोबाइल लेके स्कूल के अंदर प्रवेश होता है और वो बिना किसी अनुमति के, बिना किसी आज्ञा के, बिना किसी गेट पास के जबरदस्ती करके और स्कूल के अंदर एंट्री हो जाती है उसकी। और छोटे बच्चे जो बड़े बच्चों के साथ में, जैसे 9th तक स्कूल चल रही है तो उसके साथ में 2-4 सभी क्लासों में छोटे बच्चे होते हैं और वो स्कूल में चले जाते हैं और ज़बरदस्ती। और उसने ये भी करने की कोशिश की कि क्लासों के अंदर जाने के बाद या तो शिक्षा अधिकारी या कोई प्रशासन या स्कूल संचालक स्कूल की छुट्टी कर सकता है, लेकिन वो अपनी मर्जी से एक यूट्यूबर होके और बोलता है कि सभी बच्चों की आप घर जाइए, आपकी छुट्टी हो चुकी है, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। ये सारी बातें उसने इस्तेमाल की इसके अंदर। दूसरी बात, फिर उन्होंने मेरे से रिश्वत मांगी शाम के टाइम में कि आप ऐसा कर रहे हो तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मैंने पहले विद्यालय की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए, मैंने मेरी प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए पहले मैंने उनसे हाँ कर दी कि ठीक है हम दे देंगे। लेकिन मेरे स्कूल शिक्षा परिवार से मैंने बात की शाम को सभी विद्यालय संचालकों से, उन्होंने बोला ठीक है हाँ कर दो आप। उसके बाद तुरंत शाम को जब मैंने पैसे के लिए मना कर दिया तो उन्होंने पहले तो पॉजिटिव वीडियो डाला और दूसरे दिन जब स्कूल में जाता है दोबारा से वीडियो बना करके और एक धमकी देता है मुझे कि विद्यालय संचालक समिति के जो सदस्य हैं उनको प्लस सीबीओ ऑफिस से और डीओ ऑफिस से मैं अधिकारियों को साथ लेके आऊँगा और मेरे ऊपर प्रेशर और दबाव बनाने की कोशिश करता है कि आपका मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा अगर आपने मुझे पैसे नहीं दिए तो। और मुझे डराने और मतलब मारने की तो नहीं दे रहा है, डराने और धमकाने की धमकियां दे रहा है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा अगर आपने मेरे को पैसे नहीं दिए। तो मैंने सभी अपने स्कूल संचालक साथियों को बताया कि मेरे साथ ये व्यवहार हो रहा है। तो मेरी जो स्कूल शिक्षा परिवार का एक हमारा संगठन चलता है, उनके जिला अध्यक्ष और संयोजक श्री कृष्ण कुमार दायमा जी और अध्यक्ष बुगालिया जी को मैंने बताया। तो इस चीज़ का निस्तारण के लिए हम थाना में यहाँ पहुँचे हैं, उनके प्रति FIR दी है और आगे कार्रवाई पुलिस की है, वो क्या करती है क्या नहीं करती है। तारीख को नवलगढ़ शहर के रेलवे स्टेशन पर स्थित प्रेरणा उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक तथाकथित अपने आप को पत्रकार कहने वाला व्यक्ति विजय सोलंकी नाम का विशाल सोलंकी नाम का एक बंदा वहां पर जाता है। उसने वहां के स्टाफ के साथ में अभद्र व्यवहार किया, जबरदस्ती कक्षाओं में घुसा बिना किसी इजाज़त और बिना किसी परमिशन के, और वहाँ की बाईजी और जो चौकीदार था उसको उसने डराने धमकाने की कोशिश की और वो जाके बच्चों को क्लासें हैं उनको चेक करना शुरू कर दिया। जब ये बात स्कूल शिक्षा परिवार के ध्यान में आई तो सभी स्कूल संचालकों ने एक आपात बैठक बुला के और एक फर्जी पत्रकार के खिलाफ में माननीय नवलगढ़ थाना अधिकारी को एक FIR दर्ज करवाई गई है। एक तो उस पत्रकार की जो ID है उसकी जांच की जाए, वास्तव में पत्रकार है ऐसे ही है। और शिक्षा विभाग द्वारा जिला कलेक्टर का जो आदेश था उस आदेश की पूरी पालना हो रही थी। सभी स्कूल संचालक हैं, उन्हें कक्षा 1 से लेकर 8 तक की छुट्टी कर रखी थी नवलगढ़ ब्लॉक के अंदर है, और 9 से 12 तक जिसकी इजाजत शिक्षा विभाग ने माननीय कलेक्टर महोदय ने दे रखी थी
उसी के हिसाब से विद्यालय चल रहे थे। अब वो पत्रकार महोदय स्कूल संचालक पर अनावश्यक दबाव बनाकर रिश्वत और पैसे लेने की बात कर रहा है। जब संचालक महोदय ने उनको पैसे देने के लिए हाँ और टलम बात की, तो एक बार तो उनका पॉजिटिव वीडियो चलाया और फिर जब उन्होंने हमारे से संपर्क किया, हमने कहा कि नहीं आपको किसी भी तरह का पैसा नहीं देना है, तो फिर वो उनके खिलाफ में नकारात्मक वीडियो चला के उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। तो स्कूल शिक्षा परिवार में जिला अध्यक्ष होने के नाते सभी स्कूल संचालकों से ये मेरा निवेदन भी है, आग्रह भी है कि हमें जिला कलेक्टर के जो आदेश है उसकी पालना करेंगे और इस प्रकार की जो घटनाएं उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसलिए हम थाना अधिकारी से जांच कर हैं, मांग कर रहे हैं कि इस मामले की पूरी जांच करके और दूध का दूध और पानी का पानी करें और उसको दंडित करने का प्रयास करें। निजी शिक्षण संस्थाओं का राजस्थान का सबसे बड़ा संगठन स्कूल शिक्षा परिवार जिला झुंझुनू की एक आपात बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे स्कूल संचालक साथी श्री मनोज जी यादव प्रेरणा स्कूल ने अपनी पीड़ा बताई। इनका कहना यह है कि कोई यूट्यूबर पत्रकार है जो पहले दिन इनसे पैसे की बातचीत करता है, विज्ञापन के तौर पे या रिश्वत के तौर पे बातचीत करता है। ये उनको भाई अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए हाँ हुआ कर देते हैं, तो पैसा नहीं पहुंचता है तो दूसरे दिन इनकी नेगेटिव न्यूज़ चलाते हैं। ऐसा 2-3 दिन से हम लोग भी देख रहे हैं। सुबोध स्कूल का भी एक बार पॉजिटिव न्यूज़ आई थी, फिर दोबारा नेगेटिव न्यूज़ आई। प्रेरणा स्कूल की भी पहले पॉजिटिव न्यूज़ आई है और फिर नेगेटिव न्यूज़ आई है। इनका ये कहना है वो आदमी इनसे पैसा मांगा कि भाई या तो आप लोग पैसा दो हमें, अन्यथा हम आपकी न्यूज़ चलाएंगे क्योंकि आप छोटे बच्चों को बुला रहे हो। जबकि नवलगढ़ ब्लॉक में ही नहीं, पूरे झुंझुनू जिले में हमने माननीय कलेक्टर साहब के आदेशों की 100% पालना की है। हमने 8वीं तक के सारे बच्चों की हमने अवकाश किया है और ये अवकाश 24 तारीख से चालू है, 24 दिसंबर से अब तक अवकाश जारी है। लेकिन कोई अभिभावक ऐसे में आपको सैकड़ों अभिभावकों के वीडियो दे सकते हैं हम लोग, जो ये कह रहे हैं साहब बच्चे ऊपर छत पे पड़ जाएंगे, बच्चे छत पे गिर जाएंगे, आधे घंटा बिठा लो स्कूल को। तो वो जबरदस्ती बच्चों को, 5 बच्चों को, 2 बच्चों को जबरदस्ती बिठा जाए। अब गार्जियन को भी क्या करे, गार्जियन हमारे अन्नदाता है, वो हमें फीस देते हैं, इससे हमारा स्कूलें चलती है। तो उनकी बात आधे घंटे के लिए मान लेते, इतने में वो यूट्यूबर पत्रकार आ जाते हैं कि साहब आप तो स्कूलें चला रहे हो, आप पैसे दे दो हमें, अन्यथा हम आपकी न्यूज गलत छापेंगे, गलत न्यूज चलाएंगे। मनोज जी ने पहले हामी भर दी क्या साहब मैं दे दूंगा आपको, फिर उनका पैसे नहीं पहुंचाए तो लाओ पैसे, मना कर दिया। दूसरे दिन उन्होंने नेगेटिव न्यूज छाप दी। तो ये पैसे का लेन देन का मामला है, ब्लैकमेलिंग का मामला है। इसकी हम घोर शब्दों में भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। हमने माननीय सीआई साहब को ज्ञापन दिया है आज। कल हम लोग सीबीओ साहब से भी मिले हैं, कल हम लोग कलेक्टर साहब और एसपी साहब से मिलेंगे, उनसे निवेदन करेंगे कि कलेक्टर साहब के आदेशों की पालना हम 100% कर रहे हैं। यदि हम पालना नहीं करते तो प्रशासन को यह अधिकार है कि वो हमारे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करे। लेकिन छोटे मोटे एक मोबाइल पकड़ने वाले पत्रकार को कोई अधिकार नहीं है, वो एक स्कूल के प्रिंसिपल को धमकाए, उनको डांटे, उनको ब्लैकमेल करे, उनसे पैसा मांगे। इसलिए हम इनकी बहुत ही पुरजोर शब्दों में नवलगढ़ के सारे स्कूल संचालक पदाधिकारी है, जरूरत पड़ी तो हमें नवलगढ़ स्कूल की हड़ताल करनी पड़ेगी, पूरे जिले की हड़ताल करनी पड़ेगी, जरूरत पड़ी तो हम नवलगढ़ भी बंद करवाएंगे, क्योंकि ये अभिभावकों का मामला है, ये बच्चों का मामला है। हम लोग कोई अफीम नहीं बेच रहे हैं। पत्रकार बंधु है, आप बढ़िया बात है, जनता की आवाज उठाइए। कोई अभिभावक आपसे शिकायत करता है तो आप उनकी आवाज उठाइए। कोई अभिभावक परेशान नहीं है, अभिभावक बोल नहीं रहा है, आप अपने आप इस मामले को हवा दे रहे हो। अभिभावक खुद बच्चे को भेजता है, अभिभावक खुद बच्चों को तैयार करता है, उसके टाई बांधता है, उसको कपड़े पहनाता है, उसका टिफिन देता है, स्कूल में छोड़ के आता है। अभिभावक क्या उसको पता नहीं है क्या सर्दी पड़ रही है? ये अभिभावक पर छोड़ने दो। हालांकि हम लोग छुट्टी कर रखी है, हम छुट्टी करेंगे भी, आगे भी माननीय कलेक्टर साहब के जो आदेश आएंगे उसकी 100% पालना की जाएगी। लेकिन किसी को ये अधिकार नहीं है कि वो ब्लैकमेल करे किसी को, किसी से पैसा मांगे। इसकी हम कठोर शब्दों में निंदा करते हैं।
2 दिन पहले जो घटना घटी है उसकी हम सभी विद्यालय वाले घोर निंदा करते हैं, क्योंकि जो घटना पूरी आपको अवगत करा चुके हैं और तमाम जो विद्यालय हैं वो हमारे जो साथी हैं प्रेरणा स्कूल के संचालक यादव जी, उनको हम साथ में रहेंगे और निश्चित रूप से हम सरकार के हर नियमों की पालना करते हैं और करते भी रहेंगे। तो हम तमाम अभिभावकों से निवेदन करना चाहते हैं, जब अभिभावक खुश हैं, राजी हैं, तो क्या दिक्कत हो रही है उसको लोगों को, और 4 बच्चों के साथ बड़े बच्चे आ रहे हैं, तो साथ में छोटा बच्चा कोई आ जाता है और उसको बिठाना कोई गुनाह हो गया, तो मतलब ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। हम पढ़ाने का काम करते हैं, ऐसे कैसे संविधान में ऐसे कैसे क्या नियम हो गए कि हम शिक्षा दे रहे हैं, उस शिक्षा के खिलाफ ऐसी आवाज़ उठाई जाती है, ये बहुत गलत है, हम उसकी निंदा करते हैं।